और अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको बताते हैं, जहां ईरान पर ट्रंप की नई चेतावनी सामने आई है। डील नहीं करने पर ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। ईरान नहीं माना तो मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। ट्रंप की तरफ से अब दो टूक कह दिया गया है। दरअसल एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर ईरान डील नहीं करता तो क्या आप लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक पर विचार कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने कहा कि वो स्ट्राइक पर विचार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत हलचल है। ईरान की विध्वंसक मिसाइलें बैटलफील्ड में उतर चुकी हैं। अमेरिकी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान फतेह 2 मिसाइल के पावर का ट्रेलर अमेरिका को दिखा रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डों तक मार करने वाली मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका भी तैयार है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिका के B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर लैंड हो चुके हैं। ये बेस यूएस के सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। दोनों मुल्कों की जंगी तैयारियों के बीच ईरान अमेरिका के वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग नंबर 1, अमेरिका ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। बिग ब्रेकिंग नंबर 2, यूएन को ईरान ने चेतावनी दी, अगर तेहरान पर हमला हुआ तो मजबूती से जवाब देगा। बिग ब्रेकिंग नंबर 3, ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस से ईरान पर हमले की इजाजत देने से इनकार किया। बिग ब्रेकिंग नंबर 4, अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड भूमध्य सागर पहुंचा। बिग ब्रेकिंग नंबर 5, ईरान और रूसी युद्धपोत अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक्टिव हुए हैं। जब यह डिप्लॉयमेंट हो रहा था तब जिनेवा में हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर मंथन हुआ। दोनों मुल्कों में युद्ध टालने के लिए एक फ्रीज फॉर फ्रीज फॉर्मूले पर चर्चा हुई। मीटिंग में अमेरिका का रुख सख्त था। अमेरिका ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, ईरान को समझौता करना ही होगा, वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। I would think that would be enough time, 10-15 days, pretty much maximum. अमेरिका से अल्टीमेटम आया तो एक्शन ईरान में भी हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य जमावड़े के बीच ईरान ने खुली धमकी दी है। तेहरान ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लेटर लिखा। ईरान ने इरादे जाहिर कर दिए। कहा, अगर तेहरान पर हमला हुआ तो मजबूती से जवाब दिया जाएगा। अगर अमेरिका अपने 12 युद्धपोत भी यहाँ तैनात कर दे तो भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अमेरिका को जरूर हराया जाएगा और फिर वो आक्रामक रुख अपना नहीं सकेगा। अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान झुकने को तैयार है। ईरान ने एक वीडियो रिलीज की जिसमें ईरानी सेना कामिकाजे ड्रोन और कालिब क्रूज मिसाइलों से अमेरिका के युद्धपोत अब्राहम लिंकन को डुबोने की रिहर्सल करते दिखाई दी। दावा यह भी किया गया कि ईरान हर रोज अमेरिका पर 1000 मिसाइलें दागने की कुव्वत रखता है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और रूस के युद्धपोत पहुंच चुके हैं। इससे पहले रूस ने अपने युद्धपोत बंदर अब्बास पोर्ट पर भेजे। पुतिन का मैसेज क्लियर है, अगर ईरान पर हमला होता है तो रूस मदद से पीछे नहीं हटेगा। ईरान से अपने सभी दायित्वों का पालन किया है। ईरान को लेकर किसी तरह के कोई दावे नहीं किए जा सकते हैं। और फिर अमेरिका ने एक तरफा फैसला लेते हुए अपनी मर्जी से न्यूक्लियर डील से किनारा कर लिया और यूरोप कह रहा है कि ईरान को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मुझे माफ करिए, लेकिन ये सब बकवास है। आप जानते हैं, ईरान नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील से अलग होने का फैसला किया। ईरान को आपकी हर बात क्यों माननी चाहिए? रूस ईरान के लिए तैयार है, लेकिन ब्रिटेन ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया। ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को ब्रिटिश मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इस फैसले से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में तनाव बढ़ गया। ईरान अमेरिका के टकराव के बीच एक मोर्चा इजराइल ने भी खोला। इजरायली एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास के लेटेस्ट वीडियो रिलीज किया। ईरान पर बम बरसाने की रिहर्सल की गई। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई को नई धमकी दी। कहा, अगर ईरान ने हमले की गलती की तो ऐसा हमला करेंगे जिसकी कल्पना तक तेहरान नहीं कर सकता।
אנחנו פועלים בצמידות अगर आयतुल्लाह गलती से हम पर हमला करते हैं तो उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। עקרונות של עדת ישראל एक तरफ इजराइल का वॉर थ्रेट, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में रूस, ईरान और अमेरिका का बढ़ता सैन्य डिप्लॉयमेंट। ये बताने को काफी है कि भले ही ट्रंप ने तेहरान को 10 दिन का वक्त दिया हो, लेकिन अगर ईरान पर हमला हुआ तो महाजंग तय समझिए।